बिजली की पहले भी कमी रहती थी, लेकिन अब पहले से बेहतर स्थिति। ये आज भी ये पुराने माइंडसेट में घूम रही है। मुझे लगता है कि इनकी आत्मा अभी भी वहां भटकी हुई है, जो होने वाला नहीं। नमस्कार बॉस, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में विपक्ष रेटल प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान सरकार के साथ हुए समझौते पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस समझौते से जम्मू कश्मीर में बिजली का संकट बढ़ेगा और सर्दी के इन दिनों में जम्मू कश्मीर में बिजली की ज्यादा जरूरत रहती है। ऐसे में अन्य राज्यों को बिजली देना सरकार का गलत कदम है। महबूबा मुफ्ती और अल्ताफ बुखारी समेत कई विपक्षी लीडरों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में बिजली की स्थिति पिछले वर्षों के तुलना में बेहतर हुई है। गुप्ता ने कहा कि सरकार और विभिन्न कंपनियों के बीच बिजली उत्पादन के अनुबंध नियम अनुसार होते हैं, लेकिन इस पर लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। बिजली की पहले भी कमी रहती थी, लेकिन अब पहले से बेहतर स्थिति। ये आज भी ये पुराने माइंडसेट में घूम रही है। मुझे लगता है कि इनकी आत्मा अभी भी वहां भटकी हुई है, जो होने वाला नहीं। तो रेटल पावर प्रोजेक्ट से क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों का अब नुकसान होगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा की जाएगी, लेकिन वो राजस्थान को एक तरह से सप्लाई की जाएगी। इस पर बाकायदा समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं इस पर, और यही वजह है कि इस पर अपोजिशन पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। इसी को समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ उमेश तलाशी हैं, जो कि एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अभिजीत जसरोटिया जी मेरे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और स्पोक्स पर्सन और लीडर इस चर्चा में जुड़ेंगे। उमेश तलाशी जी और अभिषेक जसरोटिया जी, आप दोनों, अभिजीत जसरोटिया जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले उमेश तलाशी जी आपसे ही समझना चाहूंगा, क्योंकि रेटल पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में कई साल पहले शुरू हुआ था, बनकर तैयार हुआ, तो लोगों को, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे बहुत उम्मीदें थी। सरकार ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर में बिजली की कमी नहीं होगी। लेकिन अब जब प्रोजेक्ट बन गया है तो इस प्रोजेक्ट से जो बिजली है वो दूसरे राज्यों को दी जा रही है, और इस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है जनाब, हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए जब जम्मू कश्मीर में बिजली है ही नहीं? इसको एक हिंदी में कहावत है, घर में नहीं दाने और बीजेपी चली लंगर लगाने। आप मुझे बताइए कि जब जम्मू कश्मीर में लोगों के पास बिजली ही नहीं, 8-8, 10-10 घंटे का पावर कट है, सर्दियां हैं, पीपल आर क्रिपलिंग विद दिस शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आप एक प्रोजेक्ट को आप बाहर उसको सेल आउट कर देते हैं, आप बिजली को सेल आउट कर देते हैं। पहले यहाँ के लोगों को तो बिजली दीजिए, हम नहीं कहते, आप पहले यहाँ की जरूरतें पूरी कीजिए, बाद में बेचिए जो बेचना है, लेकिन पहले यहाँ के लोगों की तो जरूरत पूरी कीजिए। 8-10 घंटे का पावर कट कश्मीर में, आपको पता है जम्मू कश्मीर में इस टाइम कश्मीर में क्या हालात है, कितनी ठंड पड़ रही है, लोगों के पास बिजली नहीं है, आपके घर में बिजली नहीं है, और आप चले हैं बाहर अपना इसको बेचने के लिए। उसके बाद आप इसको एक परचेज एग्रीमेंट, 40 साल का परचेज एग्रीमेंट बना रहे हैं, कोई व्हाइट पेपर नहीं लेके आ रहे हैं आप, क्या एग्रीमेंट के नॉर्म्स हैं क्या नहीं है। 20 साल का एक एग्रीमेंट होता है, आपने 40 साल कर दिया। तो ये जो ये ऑटोक्रेटिक हिसाब चल रहा है उसके हम शिकार हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। हम नहीं जानते कब तक हम इस बीजेपी की पॉलिसीज का, हमें नहीं पता कि बीजेपी की पॉलिसीज कब तक हमें शिकार करती रहेंगी। आप खुद देखिए कि लोग ग्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास बिजली नहीं है। आए दिन आप देखते हैं, आप एक जर्नलिस्ट है, आए दिन आप देखते हैं लोग बुखार लगा रहे हैं कि बिजली नहीं है। उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट तैयार होता है और आप एक परचेज एग्रीमेंट कर देते हैं, आप बाहर बिजली दे देते हैं, लेकिन अंदर के लोगों को बिजली नहीं देते। देखिए जनाब, इनका एक शुरू से ही ये चीज रही है, ये टूरिस्ट दिखाते हैं कि हमने डेवलपमेंट की। आप देखिए आज बिजली की बात आई, बिजली इन्होंने बेच दी। हम लोग कहां से बिजली लाएंगे? आप बिजली जाके बेच रहे हैं।
तो मुझे इनकी ये डुअल पॉलिसी ना कभी समझ में आई है, ना हमें कभी समझ में आएंगे, बट हम सवाल खड़े करेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा, हालांकि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। नहीं, ठीक है, इसका जवाब जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब तो बीजेपी को ही देना है, और जाहिर सी बात है कि जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे जवाब देना है। मैं अभिजीत जसरोटिया जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। अभिजीत जसरोटिया जी, जो सवाल इस प्रोजेक्ट को लेकर और इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद जो बिजली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं आज भी बहुत से गांव देहात ऐसे हैं जहां पर लाइट नहीं पहुंची है आजादी के 70 साल बाद भी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी बिजली पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं हुई है। और अब बिजली आने के बाद जब उम्मीद थी कि अब ये प्रोजेक्ट बनने के बाद बिजली बेहतर होगी, आप दूसरे स्टेट के हाथ उसका समझौता कर देते हैं, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए अबू हुरैरा जी, बड़ी अच्छी चीज़ आपने याद कराई और दर्शकों को आपने बड़ा अच्छा बताया कि बड़े सारी जगह हैं जहाँ पर बिजली नहीं थी, और कभी छोटा मोटा कोई टेन्योर नहीं रहा इसमें। 60-70 साल से किन जगहों में बिजली नहीं थी। अभी इसी हफ्ते ही कुपवाड़ा के कुछ गांव में अभी बिजली पहुंची, और 6 महीने पहले अनंतनाग के कुछ गाँव में बिजली पहुंची थी, जो 60-70 साल से इन पार्टियों ने कभी वहां पर बिजली पहुंचाने की जहमत नहीं ली। और ये इन लोगों को शायद लगता था कि इन लोगों को जरूरत नहीं होगी बिजली की। अब बिजली के नाम से बड़ा कुछ, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो मुझे बड़ा कुछ याद आता है। बिजली के नाम पे जो षड्यंत्र आज तक यहाँ पर रचे गए हैं, उसका भी जरा न्यूज 18 के दर्शकों को पता होना चाहिए। 2001 में एक पॉलिसी बनी जिसे इन्होंने नाम दिया रोशनी एक्ट। अब उस रोशनी से इनके सभी नेताओं के घर पे, अभिजीत जी हम उस पर जाएंगे, लेकिन चर्चा आज रोशनी नहीं, रोशनी जो प्रोजेक्ट था उसकी चर्चा नहीं हो रही, चर्चा आज हो रही है रेटल पावर जो प्रोजेक्ट है। जी जी, मैं बिल्कुल उस पर भी आऊंगा ना, मुझे थोड़ा सा जितना समय आप उनको दे रहे हो उतना मुझे भी दे दीजिए, तो मैं अपनी बात अच्छे से कह पाऊंगा। इनको तो जब मैंने बात की रोशनी की, उससे रोशनी इनके सबके घरों पे आई, लेकिन एक आम आदमी के घर पे अब 60-70 साल बाद अब उनके घर पे रोशनी पहुंची है। दूसरी बात, अगर आपको पता हो सब सिस्टम का, और आपको तो पता ही होगा, लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूँ जो बिजली आवंटन कैसे की जाती है। उमेश तलाशी जी, मैंने आपको मौका दिया था जसरोटिया जी, बात अपनी अभिजीत जसरोटिया जी बात पूरी कर ली, फिर मैं आपके पास आऊंगा। और मेरे साथ इस बीच एक और खास मेहमान शेख नासिर जो स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। शेख नासिर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएल इस प्राइम टाइम में। अभिजीत जसरोटिया जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। उमेश जी उसके बाद मैं आ रहा हूं, आपका जवाब लूंगा जी। जो मैकेनिज्म बिजली का होता है, उस मैकेनिज्म के अंदर यहां से बिजली जो प्रोड्यूस होती है पहले नेशनल ग्रिड के पास जाती है, फिर नेशनल ग्रिड से वो आवंटित की जाती है। अब ये जो रटले प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या केवल और केवल यहां से जम्मू कश्मीर से ही पैसा लगा? पूरे हिंदुस्तान में जिन लोगों ने भी अपनी गाड़ी कमाई का इनकम टैक्स दिया, उसके बाद रतले प्रोजेक्ट यहां पर लगा है। और हिंदुस्तान के हर रिसोर्सेज पे जितना जम्मू कश्मीर के लोगों का बिहार के अंदर प्रोड्यूस होने वाली थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या कोयले की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हक है, उतना ही सभी का है, लेकिन सबको आवंटित वैसे ही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 50-60 सालों में सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर कभी हुई है तो इन 2-3 सालों में हुई है, और सबसे कम दरें अगर कहीं पर हैं तो वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। इतना इनको पता होना चाहिए। नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर पहला हक किसका है? आपने कहा कि बिहार के लोगों का भी हक है, यूपी के लोगों का भी हक है, लेकिन पहला हक इस पर किसका बनता है? आपने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल से बिजली नहीं है, लेकिन अब एक उम्मीद थी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को अब उम्मीद थी। गर्मियों में जम्मू के लोग परेशान होते हैं और सर्दियों में कश्मीर के लोग बिजली से परेशान होते हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, जसरोटिया जी, उम्मीद थी कि यह प्रोजेक्ट बनने के बाद जम्मू कश्मीर की कम से कम यह परेशानी तो दूर हो जाएगी। इस हिंदुस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं उस पे सबका ही बराबर का पूरा हक है। अगर हमारा बिहार की थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हक है तो सभी का हक है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में जिसकी जरूरत है पूरी तरह से दी जाती है। यहां पर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का ये था कि आज तक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कोई उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? पहुंचती थी उमेश तलाशी, काफी कुछ इसमें रिफॉर्म्स हो चुके हैं। जनाब, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बीजेपी के जो प्रवक्ता बेचते हैं, इनको पढ़ा लिखा के नहीं बेचते हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का हक है। जनाब, हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारे पास बिजली नहीं है। आप बताइए, पहले हमें बिजली दीजिए। हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, आप बेचिए ना, जम्मू कश्मीर के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें 24 घंटे बिजली दीजिए, उसके बाद जो बचता है आप बेच दीजिए उसको। आप यहां जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो, आप कह रहे हो एनटीपीसी, एनएचपीसी, वो पीसी, ये पीसी। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में आप बिजली दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं दे पा रहे हो। उसके बाद आप बिजली बेचने चले हो, फिर ये रोशनी एक्ट पे चले जाएंगे। देखिए, इनका प्रॉब्लम पता क्या है? बीजेपी के प्रवक्ताओं को 3-4 चीजें पढ़ा के बेचने हैं डिबेट में। एक पाकिस्तान, एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एक भगवान राम,
बस 3-4 चीजों पे इनको नॉलेज दी जाती है। इनको बोलिए पढ़ के आए, पहले इनको पढ़ना चाहिए कि हो क्या रहा है जम्मू नहीं, कश्मीर आपने के साथ, कर भगवान क्या क्या रहे हैं बोला? ये लोग। एक मिनट में वापिस आइएगा। भगवान क्या बोला आपने? भगवान राम, भगवान हमारे क्या बोला? भगवान है, मैं कश्मीरी वापिस पंडित आऊं? हूं, भगवान क्या राम, बोला आपने? भगवान क्या बोला? भगवान राम। आपने किस भगवान का क्या बोला? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा आपको सिर्फ इन्हीं चीजों पे पढ़ाया जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपको आप सिर्फ बताइए। भगवान राम पे पढ़ाया जाता है, आपको सिर्फ जम्मू सुनिए मेरी कश्मीर, बात, पाकिस्तान भगवान पे राम पढ़ाया के ऊपर जाता कोई है। बात नहीं आपकी सुनेंगे। आपकी हिम्मत नहीं भगवान राम के ऊपर कोई बात करे, और हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे संस्कार के अंदर भगवान राम है। आप ये बात मैं करें, आप ही कर हमारे रहा हूं, भगवान के ऊपर कोई बात वो करने की आप ही जरूरत कर रही है, मेरा भी है। नहीं है। यहाँ पर कुछ भी है। डिबेट पर आइए, भगवान राम हमारे आइए, संस्कार के अंदर है। डिबेट के बाहर मत जाइए, डिबेट के बाहर मत जाइए। देखिए डिबेट रत्ले प्रोजेक्ट पर हो रही है। आपको होता है भगवान नहीं राम के डिबेट ऊपर पर बात डिबेट करें। पर आइए। मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। जसोड़िया जी, उमेश तलाशी जी, उमेश तलाशी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। देखिए डिबेट पर आइए, डिबेट पर आइए, डिबेट के बाहर नहीं, डिबेट के बाहर नहीं, डिबेट को ड्रेल मत कीजिए, ड्रेल मत कीजिए। डिबेट पर आइए, डिबेट पर आइए। मैं ठीक है आ रहा हूं। वो हमारी आस्था का केंद्र है। चलिए ठीक है, आपकी बात नहीं चलिए ठीक है, आप ही ठीक है, नहीं डिबेट पर आइए, डिबेट पर आइए। बात सुन लीजिए बड़ी तरह से। देखिए जो टॉपिक है उस पर आइए। जसोटिया जी, कोई बात आपके अभिजीत जसोटिया जी, अभिजीत जसोटिया जी और उमेश तलाशी जी, बात ना कीजिए। चलिए ठीक है। भगवान राम के ऊपर बात करने नहीं नहीं डिबेट पर आइए। देखिए डिबेट का टॉपिक क्या उस पर आइए। डिबेट आगे टाइम नहीं, टाइम बर्बाद होगा कि ये बात कहने की क्या मतलब है कि भगवान राम के बारे में पढ़ा के जाया जाता है। भगवान राम हमारे संस्कारों के अंदर है, हम इनसे सीखेंगे भगवान राम के बारे में क्या बात कर रही है। ये हम बताएंगे भगवान राम के बारे में। हमारे नहीं है क्या? बात करने वाले आप ही के हमारे नहीं है, मेरे नहीं है ये क्या? गुरु बताने वाले आप बिजली पे पढ़ा के जवाब बिठा दीजिए जाता ना, है। बिजली पे ये हमारे जवाब भगवान दीजिए राम के मुझे। ऊपर आप बात करने वाले होते कौन हो? आपके नहीं, आपकी मेरे जरूरत नहीं है, कैसे वो ऐसी बात आपके करने की? नहीं है, मेरे आप नहीं हमें है, कौन बात करने वाले मेरे इसके नहीं ऊपर? है। हमारी आस्था का केंद्र है भगवान राम। सुनो, प्रभु श्री राम के ऊपर हम आपके मुंह से कोई बात नहीं सुनेंगे। ये सुन लीजिए मेरी बात। मुझे मत बताओ। और इस तरह की बिजली पे जवाब दो यार। डिबेट में रहना ही नहीं है। बिजली पे अगर आपको इस जवाब तरह की दो। डिबेट करनी है और कम से कम लोगों को हाँ, बताएं। बिजली पे जवाब दो। चलिए ठीक है, देखिए बिजली पर नहीं, जवाब नहीं ठीक है, मेरी बात सुनो, ठीक है, बिजली बात पे हो गई। जवाब दो। जसोटिया जी बात हो गई। उन्होंने जो बात कही थी उन्होंने दोहराई है बात। आस्था के चलिए बात हो गई। अब डिबेट को देखिए, ड्रिल मत कीजिए। जरूरत नहीं है। ठीक है जसोटिया जी बात हो गई, जसोटिया जी बात हो गई। मुझे फिर ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। आप माफी नहीं ठीक है, बात हो गई। अभिजीत जी बात हो गई है। टॉपिक पर आ जाइए, टॉपिक पर आ जाइए। माफी मांगे इसके ऊपर। भगवान राम के ऊपर पढ़ाने का क्या मतलब है? ये आप शब्द ये कैसे यूज कर सकते हैं? इसके ऊपर पहले ये माफी मांगे, चैनल को फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। मैं दोबारा बोलूंगा यार, मैं दोबारा बोलूंगा। क्या बोल रहे हो आप? मुझे बिजली पे जवाब दो, बिजली पे। भगवान राम आप ही के राम नहीं है, मेरे भी राम है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरे भी भगवान है। मुझे मत बताओ, मुझे बिजली पे जवाब दो। आप ये कैसे कह मुझे बिजली पे जवाब दो, जसरोटिया साहब, बिजली पे जवाब दो। बिजली कहाँ बेचने चले आप? में भगवान राम बसते हैं। अरे आप जैसे तुच्छ इंसान की क्या औकात है भगवान राम पढ़ाया पे जा बात रहा कर है? सको? मैंने गलत आप किस तरह से नहीं भगवान बोला, राम की चीज बात पे कर पढ़ा। सकते हैं? बिजली पे जवाब दो, बिजली पे मुझे कुछ पता है तो बताइए किस तरह से बताओ। बात कर सकते हैं आप? बिजली पे कुछ पता है तो बताओ, सबसे बिजली पहले पे आप माफी बताओ। मांगे यहाँ पर, बाकी बातें छोड़े। बिजली की माफी साइड क्यों पे मांगूंगा? सबसे यार पहले मेरे माफी मांगे। आपने ठेकेदार, प्रभु राम के तुम बारे में कौन बात से की है। ठेकेदार हो? 500 भगवान साल राम से के हम ये भाई। चीज सह रहे हैं, हम नहीं ओ सह रहे। भाई सबसे मेरी पहले बात इसका सुनो, माफी बिजली पे मांगिए। जवाब दो, बिजली पे। माफी मांगे बिजली इसके पे ऊपर। जवाब सबसे दो, पहले बिजली क्यों बेच रहे हो? आप माफी मांगे। बिजली पे जवाब आप दो। माफी मांगे इसके ऊपर सबसे पहले। भगवान के ठेकेदार बने माफी फिर मांगे इसके ऊपर। घूमते हैं यार, बिजली पे जवाब दो। देखिए अब डिबेट के बाहर जा रहे हैं आप लोग। देखिए अबू हुरैरा जी, आप नहीं डिबेट मैं बंद कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, आप डिबेट के बाहर जा रहे हैं। जो इशू है उस पर आइए, जो इशू है उस पर आइए। ठीक है बात हो गई। जसोटिया जी मैंने देखिए बहुत समय दे दिया, मैंने दोनों लोगों को बहुत समय दे दिया। ठीक है मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। मैंने आप लोग को समय दे दिया, इंसानों के मुंह से मैंने समय दे दिया है। मैंने आपको बहुत समय दे दिया। ठीक है मुझे ये डिबेट नहीं करनी है, पहले माफी मांगे गए। बोलिए आगे। चलिए ठीक है। मैं सलमान निजामी साहब भी वेट कर रहे हैं और शेख नासिर भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा क्योंकि यहां पर उमेश तलाशी ने आपका अभिजीत जी जवाब दे दिया। उन्होंने आप जो सवाल करते हो उसका जवाब दे दिया उन्होंने। ना करें अबू हुरैरा जी, आप टॉपिक को डाइवर्ट ना करें, वरना मुझे डिबेट से बाहर निकाल दीजिए। मुझे नहीं टॉपिक तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं, टॉपिक तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, पहले आप इनसे माफी मंगवाइए या इनको डिबेट से बाहर निकालिए। जसरोटिया साहब मेरी बात सुनो, ठेकेदार वो तो जवाब दे रहे हैं ना, आप आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। वो नहीं, वो माफी मांगे पहले। भगवानों के ठेकेदार तुम मत बनो, बिजली पे बात करो, बिजली पे। इस अपने आप समझ में आया? कश्मीरी पंडितों में भगवान राम मेरे भी राम है, मुझे मत सिखाओ। और ये लोगों को भड़काओ मत। तब तक नहीं होगी जब तक ये चैनल पे इसके पास है ही नहीं, कुछ सब्सटेंस ही नहीं है, क्या बात करेंगे? अब नहीं ठीक है अभी जसोटिया जी आप खामोश होंगे, आप खामोश होंगे तो डिबेट आगे बढ़ेगा। हाँ मैं सुन रहा हूं। ठीक है उमेश तलाशी जी
जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, जो बात आपने कही थी उसे दोहरा दीजिए जी। बात वहीं की वहीं है, आप उनको यहाँ तो निकाल रहे हैं। मैंने कहा, एक सेकंड, मैंने कहा बीजेपी, मैं यहाँ से फिर से जाता हूं। सुनिए, मैंने कहा बीजेपी, सुन लीजिए, ओ जसरोटिया साहब सुन लीजिए, मुझे पता है आपको इसी चीज पे बहस करनी है क्योंकि बिजली का जवाब है नहीं आपके पास। मैंने कहा बीजेपी वालों से सवाल पूछो, वो भगवान राम को लेके आएंगे, वो पाकिस्तान लेके आएंगे, वो कश्मीर लेके आएंगे, वो फारूक अब्दुल्ला साहब लेके आएंगे। अब उनसे लेजिटिमेट सवाल पूछे बिजली क्यों बेच रहे हो, उनके पास जवाब नहीं है। अब ये कौन से ठेकेदार बने प्रभु राम के, ये भगवान राम के कौन से ठेकेदार है? हम भी भगवान राम पे आस्था रखते हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मुझे मत बताओ, ओ मुझे मत बताओ भाई, मुझे मत बताओ, मुझे जवाब दो, बिजली क्यों बेची, बिजली क्यों बेची, जवाब दो। पूरा डिबेट बर्बाद हो जाएगा। टॉपिक पर आइए, मैं सलमान निजामी आपके पास आ रहा हूं। आपने बाकायदा ट्वीट किया था और आपने कहा था ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल गलत है, जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में बिल्कुल गलत है। सलमान निजामी जी, देखिए, ये बदकिस्मती की बात है कि अपने ही लोगों को अंधेरे में रखा गया है और बाहर के लोगों को उजाला दिया गया है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि अभी कश्मीर में जहां इतनी ठंड है, जिले कलान का मौसम है, और वहां जो बिजली जो है जनरेट हो रही है वो सिर्फ 50 या 100 मेगावाट है। रिक्वायरमेंट जो है 2000 से 2500 के बीच में। अभिजीत जसरोटिया जी, जो रिक्वायरमेंट है वो 2000-2500 के बीच में है। सलमान निजामी जी, आपको रोकना चाहूंगा, बता दूं अपने दर्शकों को कि अभिजीत जसरोटिया जी, जिन्हें तमाम सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो हमारे डिबेट से उठकर चले गए, और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उनकी खाली सीट अगर हो तो वो भी दिखा दे, क्योंकि वो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जवाब तो बीजेपी को ही देना था। यहां पर एलजी इंतजामिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पर, मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वही डिबेट छोड़कर चले गए और उनसे पूछा जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट पर पहला हक किसका है, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई और वो आखिर उठकर चले गए, हालांकि उमेश तलाशी उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। सलमान निजामी जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, जिनसे जवाब लेना था वही भाग गए, आपकी कौन जवाब देगा यहाँ? तो ये नाकामी है। अगर आप मजबूत होते, आपके पास जो है आंकड़े होते, फैक्ट्स होते, तो आप हमें फेस करते कि भाई सलमान निजामी जो बात कर रहा है वो जो है फैक्ट्स की बुनियाद पे नहीं है। लेकिन मैंने आम लोगों की बात की कि अगर देश के बाकी हिस्सों में, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, बाकी राज्य हैं, वहां भी आवाज उठती है कि भाई अगर यहां से पावर जनरेट होता है तो पहला हक हमारे लोगों को मिलना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो, हिंदुस्तान में अगर 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, कोई टनल का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं पहला हक उनको दिया जाता है, चाहे उसमें एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे उसमें बिजली की सप्लाई हो, चाहे कोई जो है रोड बनना हो, तो अस्पताल भी बनाए जाते हैं बड़ी कंपनियों के द्वारा। तो पहला हक जो है वहां के वासियों को मिलता है। और जिस तरीके से पहले भी जो सरकारें रही हैं और आज की सरकार ने भी, आज हमने आपको आंकड़े पहले भी बताए कि आज जो पावर जनरेशन कश्मीर में है वो सिर्फ 50 या 100 मेगावाट्स है। वही हाल जम्मू प्रोविंस का है। आप पीर पंचाल में देखिए, आप चिनाब वैली में देखिए, आप जम्मू में देखिए, जम्मू में भी जो है पावर कट्स है। अगर यहां पे बीजेपी के प्रवक्ता होते या गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा होता तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि मैं भी जम्मू में हूं और जम्मू में सुबह से 5-6 बार बिजली चले गई है। तो बहुत से इसका असर जो है यहाँ की इंडस्ट्री पे पड़ता है, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी पे पड़ता है। और जिस तरीके से सरकार का रवैया है कि भाई जो है बहुत से सालों से, अगर पहले सरकारों ने ये किया तो आप ये मानिए कि आप भी नाकाम हैं। अगर एनसी के टाइम पे ऐसा हो रहा था या किसी और पीडीपी के टाइम पे, दैट मींस कि आप भी फेल हो गए हैं। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि पहला हक जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है। अगर आप कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग, शेख नासिर, महबूबा मुफ्ती ने भी बाकायदा ट्वीट किया, उन्होंने नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि सरकार का एक और अवाम मुखालिफ ये फैसला है। देखिए अबू हरेरा जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे थे, हम उनसे सुनना चाहते थे कि आज उनके पास इन सवालों का जवाब क्या है, उसके चले गए। एक पुरानी कहावत है, चिराग चले अंधेरा। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों या सरकार में बैठे हुए लोग हों, उन्हें ये भी मालूम हो कि रतले पावर प्रोजेक्ट है कहां पर। देखिए रतले पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। ये रतले पावर प्रोजेक्ट जो है 850 मेगावाट बिजली
तैयार करने की सलाहियत रखता है। हालांकि अभी तक इस पावर प्रोजेक्ट पे काम मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी पावर हाउस नहीं बना, अभी डैम नहीं बना है, अभी इसमें कुछ साल लगेंगे। यानी ये तो वही बात हो गई कि गांव बसा और लुटेरे पहले आ गए। अभी रतले पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ है। कुछ अरसा पहले, कोई 1 महीना पहले इस पावर प्रोजेक्ट पर काम बंद कर दिया गया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि रतले पावर प्रोजेक्ट पर आज से 2-3 साल पहले भी काम जो था वो बीच में बंद कर दिया गया था। जो कंपनी जीवी के वहां काम कर रही थी वो उठ के भाग गई थी। आज जो कंपनी वहां काम कर रही है वो भी आए दिन कभी काम बंद करती, कभी कुछ करती है। कहने का ये मतलब है अभी पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ है और हमारे यहाँ सौदा पहले हो गया है। किश्तवाड़ जिले में अगर देखे जाए तो इस वक्त 3 पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट पहले ही मुकम्मल हो चुका, 390 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, पैदा हो रही है। और 2 करोड़ रुपया पर डे दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट से सरकार कमा रही है। अब रतले पावर प्रोजेक्ट जो है बनने के करीब है, उसके बाद खीरू पावर प्रोजेक्ट है, पक्कल डूल पावर प्रोजेक्ट है, 3-4 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और लोगों को उम्मीद थी कि अब जो शायद कम से कम बिजली के बहरान से हम लोग बाहर निकलेंगे। हम तो बिजली के साथ साथ ये भी चाहते थे कि लोकल एरिया की डेवलपमेंट हो और जो यहाँ से पैसा कमाए सरकार वो इस एरिया में कुछ का कुछ फीसद हिस्सा लगे। लेकिन अभी पावर प्रोजेक्ट बना नहीं है। सरकार को लगा कि हो सकता है कल को जम्मू कश्मीर में कोई सरकार आएगी, उस वक्त हम ये सौदा नहीं कर सकेंगे और पावर प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से पहले ही इसको बेच दिया गया। हमारी तकदीर का, हमारी इमलाक का सौदा किया गया। देखिए ये कह रहे थे अभिजीत जसरोटिया जी अभी तक कह रहे थे कि पूरे देश का इस पर हक है। अरे भाई साहब, पूरे देश का हक तो बाद में है, पहले हमारा हक है। जम्मू कश्मीर का हक है और मैं कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ चुनाव वैली का हक है। हमारी सड़कें ये लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे दरियाई चिनाब का पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां का वातावरण बिगड़ रहा है। आप अगर देखेंगे इस एरिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या इस तरह के जो पावर प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं, किस कदर वहां तबाही हुई है, सड़कें आए रोज खिसकती है, जंगलात सूख गए हैं, हमारे जो माल मवेशी वो सूख गए, यहां तक कि इस एरिया में चश्मे तक सूख गए। और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? धूल, गर्दा, पोल्यूशन। और जो बिजली तैयार होगी वो आप देश के बाहर बेचेंगे। इसका मतलब उमेश तलाशी जी इसी प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी ने भी कहा था और बल्कि एलजी साहब ने भी कहा था कि 1% जो बिजली होगी वो जम्मू कश्मीर को फ्री दी जाएगी रतले पावर प्रोजेक्ट से। पीएम मोदी ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं वो दूर होंगे, बेरोजगारी दूर होगी और इसके अलावा बिजली का मसला तो कम से कम हल हो जाएगा। देखिए अबू रैरा साहब, मोदी साहब ने क्या कहा था और एलजी साहब ने क्या कहा था कि हम फ्री देंगे। यार जम्मू कश्मीर के लोग भीख नहीं मांगते हैं, यहाँ के लोग बिजली के बिल भरते हैं। आप बिजली मुहैया कराइए, बिल लीजिए। हम नहीं कहते हमें भीख, हमें कुछ चीज फ्री में दीजिए। हम बिजली का बिल भरते हैं यहाँ के लोग, लेकिन बिजली तो दो। आप करें, अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। जम्मू कश्मीर इस टाइम सबसे ऊपर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। जम्मू कश्मीर बुरे हालात से गुजर रहा है। पॉलिटिकली इन्होंने हमें खत्म कर दिया। डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन टू अ टॉस। उसके बाद अब बात करते हैं, अब ये बिजली का था। बिजली हम यहाँ पे लोगों के पास बिजली नहीं। आप चाहिए कश्मीर जाइए, इस टाइम पे देखिए क्या हालात है, ठंड का माहौल है, लोगों के पास बिजली नहीं। उसके बाद ये कह रहे हम 1% फ्री देंगे। जनाब आप पैसे ले लो लेकिन बिजली तो दो। आप कहां ये 40 साल के एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं दे रहे हो, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं कर रहे हो। जो यहां बन रहा है वो आप जाके बेच रहे हो। यहाँ के लोग परेशान हैं, बेहाल है। हम उन चीजों का जवाब चाहते थे। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से सिर्फ एक ही बात कही थी, वो देखिए उनके पास जवाब नहीं था। मैंने उनसे बड़ी सिंपल सी बात कही थी। मैंने कहा देखिए जनाब, आपको मैंने बिजली पे सवाल पूछा, आपके पास जवाब नहीं है। आप सिर्फ डाइवर्ट करते हो टॉपिक्स को, कश्मीर, पाकिस्तान, उसके बाद भगवान श्री राम। आप इन चीजों पे अगर आप सिर्फ इन्हीं चीजों पे बात करते हो, ना कि अभी बिजली पे सवाल पूछे, इन चीजों पे बात नहीं करते। अब उनके पास कोई सब्सटेंस नहीं था, वो चीखना चिल्लाना एंड देन ही लेफ्ट द डिबेट, क्योंकि उनको पता था वो जाहिर सी बात है कि वो होते बिल्कुल वो डिबेट में बीजेपी से कोई होता तो कम से कम जो आंकड़े हैं उस पर बात होती, क्योंकि बीजेपी ये कह रही कि पहले से बिजली की हालत बेहतर हुई है। सलमान निजामी जी, मैं बीजेपी लीडर को सुन रहा था, जो उनका रिएक्शन आया था अपोजिशन लीडरों पर के बयान पर। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की हालत पहले से बेहतर हुई है, अब फिर इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर आप आम लोगों से पूछें तो वो आपको बता सकते हैं कि भाई कश्मीर हो, जम्मू हो,
बिजली की कटौती हर जगह है। और दूसरी बात मैं आपको कहूं, जब बगलियार प्रोजेक्ट, मुझे याद है जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तो आजाद साहब खुद डबल और ट्रिपल शिफ्ट की तरीके से जो है बगलियार प्रोजेक्ट को उन्होंने तैयार किया और जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को सौंपा। और उस वक्त, और मुझे लगता है बगलियार प्रोजेक्ट ही वाहिद प्रोजेक्ट अब बचा हुआ है जो जम्मू कश्मीर पीडीसी के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। और आजाद साहब ने उस वक्त साफ कर दिया था, बहुत सी ताकतें चाहती थी कि बगलियार प्रोजेक्ट की बिजली जो है बाहर सप्लाई की जाए, लेकिन आजाद साहब ने उस पर जो है स्टैंड लिया और कहा नहीं, बगलियार प्रोजेक्ट जो मैंने जो है तैयार करवाया, बनाया, और मैं नहीं चाहता कि इस प्रोजेक्ट को भी जो है बाहर जो है आउटसोर्स किया जाए। तो वैसे ही जो है आज जिस तरीके से बीजेपी जो है सरकार में है, और आज जो बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का नहीं बल्कि बाहर के लोगों का सोच रही है। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिल्कुल इंतजामिया को और सरकार को यह सोचना होगा कि कहीं जम्मू कश्मीर के अवाम इस फैसले से, इस समझौते से अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं। और अगर इस पर अपोजिशन सवाल उठा रहा है तो अपोजिशन का भरोसा जीतना होगा सरकार को, और अपोजिशन को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि जो फैसला किया गया है किस वजह से किया गया है, इस फैसले के फायदे क्या होंगे आने वाले दिनों में। तो अपोजिशन को सरकार को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि अगर अपोजिशन सवाल उठा रहा है तो क्या वाकई में जो इंतजामिया है, जो सरकार है, वो अपोजिशन को इस पर भरोसे में लेता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलमान निजामी साहब, शेख नासिर जी और उमेश तलाशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, JKLH प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।